बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कल रात इमरान खान से एक बड़ा राब्ता हुआ है। इमरान खान से बातचीत की गई। अब इस बातचीत के ऊपर हुकूमत भी तैयार है, इस बातचीत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है। चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन फिर एक फ़ोन आया और उस फ़ोन से सब कुछ रिवर्स हो गया। यह फ़ोन हमारे एक दोस्त मुल्क से किया गया था। किसने किया था यह फ़ोन, उस फ़ोन पर क्या बातचीत हुई और अब आगे क्या हो रहा है, इसके ऊपर जो है वो तफसीली बात करेंगे। किस तरह से इमरान खान के मुखालिफ बंद गली में फंस चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान के लिए कैसे विन विन सिचुएशन है, मतलब जो कुछ दिल हो जाए, हर तरह से जो है ना वो इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, राब्ता तो हुआ है। देखिए मेरे सामने आज का अखबार पड़ा हुआ है, इसमें भी ये बताया जा रहा है दैट गवर्नमेंट एंड पीटीआई इन टॉक्स ऑन इलेक्शन डेट, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड। यानी कि इमरान खान और इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो आपस में राब्ते में है। अब कल वाले राब्ते का क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। कल जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से हुक्म दिया गया कि आप बातचीत करें और आप ये सारे मामलात को तय करें, तो फिर राब्ता हुआ। अब ये राब्ता क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इस राब्ते में क्या बातचीत हो रही है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और फिर फोन किसका आया और तब क्या बातचीत हुई और तब उसमें क्या कहा गया, फिर इसके ऊपर दो हिस्सों में बात कर लेते हैं ना। पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि राब्ते में क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए नाज़रीन किराम, इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों बातचीत इमरान खान से चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार एस्टैब्लिशमेंट क्यों बातचीत चाहेगी इमरान खान से, या गवर्नमेंट ये तो टीवी पे आकर तो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। नहीं नाज़रीन किराम, दोनों इस वक्त इमरान खान से बातचीत चाहते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से चाहते हैं। अब इस वक्त हुकूमत बंद गली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 14 मई को इलेक्शंस हों, और सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि इस वक्त जो इंतखाबात की तारीख है वो सिर्फ हम ही आगे लेके जा सकते हैं, आप आगे लेके नहीं जा सकते हैं। यह तो तयशुदा बात है। लिहाजा अब हुकूमत के पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन तो यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान ले और 14 मई को इलेक्शंस करवा दे। यह तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना इस वक्त तक फंड्स दिए गए हैं, ना सिक्योरिटी दी गई है, तो 14 मई का इलेक्शंस तो जो है ना वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि फिर तौहीन अदालत के लिए तैयार हो जाए। अब जो तौहीन अदालत के लिए तैयार होना है, इसमें आपको टीवी के ऊपर बैठे लोग भड़के मारते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ना तो तौहीन अदालत के लिए ख्वाजा आसिफ साहब रेडी हैं, ना तौहीन अदालत को फेस करने के लिए शहबाज शरीफ साहब रेडी हैं, ना तौहीन अदालत को फेस करने के लिए इवन राना सनाउल्लाह साहब रेडी हैं। ये जो बैकअप प्लान्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हो गया फुला हो गया, ये सारी टीवी पर आने वाली बातें हैं। इनके करीबी हल्के जो लोग इन्हें करीब से जानते हैं, ये जिनसे बातचीत हो रही है, आप जरा अगर आप इन्हें जानते हैं या आप तक आपको थोड़ा सा भी इनके बारे में इल्म है, तो आपको अंदाजा होगा ये किस कदर खौफजदा है। देखिए पॉलिटिकल लीडर के लिए, सियासतदान के लिए सबसे बड़ी मौत जो होती है वो ये होती है कि वो सियासत से आउट हो जाए, वो सियासत से ही आउट हो जाए। और ना अहली सियासत से आउट होने के मुतरादिफ होती है। आप मतलब बड़े बड़े नाम डूब जाते हैं। आप चौधरी निसार को देख लें, वो सियासत से आउट नहीं हुए, लेकिन वो मेन उस वक्त वो लाइमलाइट में नहीं है, और लगता है कि चौधरी निसार, ऐसा लगता है कि कभी चौधरी निसार आए ही नहीं थे, कभी वो ताकत का मंबा हुआ करते थे। मतलब तो सियासतदान के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसकी सियासत बची रहे। अब लिहाजा इसलिए ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के लोग, जिसमें नून लीग बिलखुसूस शहबाज शरीफ साहब है, वो ये चाहते हैं कि बातचीत हो। अब बातचीत इस तरह से हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, ये 14 मई वाले हुक्म से बचने के दो रास्ते हो सकते हैं। दो चीजों के ऊपर इमरान खान से बातचीत हो सकती है। सबसे पहला रास्ता तो यह है कि किसी चीज के ऊपर कन्विंस किया जाए, यानी कि अगर जून जुलाई के अंदर आप इलेक्शंस करवाते हैं, चलें आप जुलाई अगस्त के अंदर ले जाएं इलेक्शंस के अंदर, आपको इमरान खान को कुछ देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिर भी ऑपोजिशन की जरूरत है। एक तो यह है कि इसके ऊपर कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन दे दे कि आप इसको आगे ले जाए। दूसरी दो चीजें डिस्कस हो रही हैं, एक आप अमेंडमेंट कर लें, आप उस 2/3 अक्सरियत के साथ, ये जो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस वाली कहानी है, आप वन टाइम के लिए उसको अमेंड करें। इसके ऊपर बातचीत हो रही है और बड़ी सीरियस बातचीत हो रही है। इसके ऊपर साबिक अटॉर्नी जनरल भी बात कर चुके हैं कि ये चीजें जो है ना वो हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप अमेंडमेंट कर लें। उसके लिए आप इमरान खान को साथ बिठाएं, पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएं, पार्लियामेंट के अंदर उसे कहें कि आप अमेंड कर लें इसको। ठीक है, और हम 90 दिन से आगे चले जाते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो इमरान खान को देना पड़ेगा ना, कि आप गवर्नमेंट को जो है ना वो टाइम दे दें। मतलब आप कहें जी 2-3-4 महीने के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे जनाब, ये टाइम जो है ना वो सेट हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, और आप कोर्ट को बताएं और कोर्ट कहे जी वेल एंड गुड, ठीक है, जबरदस्त है, आप तो कोई बात जो है ना वो है नहीं है। आइन की बात हम कर रहे थे, आइन के अंदर आपने तरमीम कर ली, उसके लिए आपको 2/3 के लिए इमरान खान की जरूरत है।
नंबर वन। और आपको फिर तमाम लोगों को असेंबली में लेके आना पड़ेगा, जिनके इस्तीफे गए हुए हैं, ये सारी चीजें उनको आपको असेंबली के अंदर लेके आना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू नाज़रीन किराम, बात यह है कि एक काम और किया जा सकता है, और वो ये किया जा सकता है, वो भी इमरान खान को ऑफर की जा रही है कि आप ये भी कर लें। वो ये है कि देखिए, जब इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, तो आपस के अंदर बातचीत तय करके आप इलेक्शंस की आगे एक डेट रख लें, ठीक है, जुलाई अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर, जब भी आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं और बैठकर फैसला करती हैं, वो ये फैसला कर लें कि जनाब हम ये चाहते हैं इस, और आप चूंकि अब निगरान हुकूमतों की वो खत्म हो जाती है, आप 3 महीने के लिए निगरान हुकूमत आ सकती है, उसके बाद तो आ नहीं सकती, लिहाजा आप जो केपी और पंजाब की असेंबली है उसे बहाल कर दें, यानी कि दोबारा से इक्तदार केपी और पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के पास आ जाए, और जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं मुश्तरका तौर पर, यह भी इमरान खान को ऑफर किया जा रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं, जब तक इलेक्शंस नहीं होते मुश्तरका तौर पर आप बातचीत तय करके एक डेट डिसाइड कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके ऊपर फाइनलाइज हो चुकी हैं चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके ऊपर तय हो चुका कि ऐसा ही होना है, लेकिन जो इमरान खान को ऑफर किया जा रहा है, आप देखिए ना, विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से, लेकिन इमरान खान को ये ऑफर किया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके से इंगेज करके तौहीन अदालत को फेस ना करें, क्योंकि उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आपको टीवी के ऊपर आके कुछ भी कहते फिरें, लेकिन इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई, चले गवर्नमेंट समझ आती है, जो है ना वो चाहती है, मुज़ाकरात चाहती है इमरान खान से, क्योंकि तौहीन अदालत की ये सारी कहानी है। दूसरी कहानी है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट क्यों चाहती है इमरान खान से बात करना? वो तो हम ये बात सुनते हैं कि उन्होंने तो क्रॉस लगा रखा है, वो तो आने नहीं देना चाहते, रेड लाइन लगा रखी है, दिस एंड दैट, ये वो। देखिए नाज़रीन किराम, अगर कोई ऐसी बात है, कोई रेड लाइन लगी भी है, क्रॉस लगा भी है, तो उसके पीछे कुछ वजूहात हो सकती हैं। वो वजह क्या हो सकती है कि इमरान खान अगर इस तरह से अगर इक़्तिदार में आता है तो कल के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। ऑब्वियसली वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तलखियाँ इतनी बड़ी हुई हैं, मामलात ख़राब हो चुके हैं, और अगर इस तरह से इक़्तिदार में आता है तो ऑब्वियसली बार बार इमरान खान से जो एक नकाती जो है ना वो एजेंडे पे बात की जाती है, वो क्या की जाती है ना कि मतलब आप इक़्तिदार में आकर क्या करेंगे, यही बात की जाती है ना, इसी के ऊपर बातचीत होती है। तो फिर इमरान खान क्या करेगा? लिहाजा वो भी ये चाहते हैं, इस बात को याद रखिएगा कि टॉक्स यानी कि बातचीत, यानी कि चीजें तय हो जाएं। यानी अगर इमरान खान इक़्तिदार में आता भी है और अवाम उसे इमरान खान को इक़्तिदार में ले आती है, तो भी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा हो, आपस की तलखियां खत्म हो, चीजें जो है ना वो दुरुस्त हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आए और उसकी अपनी स्टैब्लिशमेंट से नहीं बनती है, और फिर तो ये जितनी लड़ाई आप अभी देख रहे हैं वो एक फटे हुए सफ़े के साथ अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो तो आप एक साल गवर्नमेंट नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इधर से भी और उधर से भी इमरान खान भी ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो, एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है, क्योंकि अभी तलखी इतनी ज्यादा है, मामलात इस कदर खराब है, मामलात इस कदर जो है ना वो डेंजरस हैं कि वो इन चीजों को ज्यादा जो है ना वो किया नहीं जा सकता है। लिहाजा वो भी चाहते हैं कि इमरान खान से जो है ना वो बातचीत हो, इमरान खान से बातचीत के जरिए ही मामलात जो है ना वो कल के लिए जो है ना वो दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। इमरान खान भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं, बस तलखियां खत्म होनी चाहिए। अब अगर दोनों ये चाहते हैं, सारा कुछ ठीक है, तो फिर नाज़रीन किराम ये राब्ते हुए, चीज़ें हुई और चीज़ें रिवर्स कैसे हुई ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये रिवर्स भी मैं आपको बताऊँ टेम्परेरीली है, चीज़ें ऐसे ही जानी है। रिवर्स नाज़रीन किराम एंट्री होती है कल रात मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ इस बात को अपोज कर रहे हैं, किसी तरीके से इमरान खान से जो है ना वो बातचीत नहीं करनी है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। कल रात ये सब कुछ जब हो रहा था तो फिर एक फोन आता है सऊदी अरब यानी कि हमारे दोस्त मुल्क से बैठकर मरियम नवाज साहिबा का, और वो ये कहती हैं कि ये क्या खबरें आ रही हैं, इमरान खान से बातचीत करेंगे और ये करेंगे, इमरान खान से किसी किस्म की हमने कोई बातचीत नहीं करनी है। और इसके लिए इन्होंने साथ मिलाया मौलाना फजलुर रहमान को। मौलाना फजलुर रहमान को भी इन्होंने अपने आगे लगाया और कहा जी कोई बातचीत। अब रात मरियम नवाज साहिबा का वो ट्वीट आपने ज़हन में रखिए कि रात मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासी जमातों से बात होती है, दहशतगर्दों से बात नहीं होती है। लिहाजा वो तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, इमरान खान की जमात एक दहशतगर्द जमात है, तो लिहाजा वो इसको ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि ये मुझे लगता है कि इतनी एक सरासर ज्यादती है। आप इतने एक्सट्रीम पे जाकर कल को मतलब आप देखें ना, आप इतने एक्सट्रीम पे चले गए हैं, कल को अगर मरियम नवाज साहिबा के पास लीडरशिप आती है या मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को लीड करती हैं, तो आप सोचिए कि क्या इतनी कैपेबल है कि जो एक सियासी लीडर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, कल को वो किसी मुल्क को जो इनके खिलाफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखे तो उसको बर्दाश्त कर सकेंगे।
ये बिल्कुल मतलब उनकी सियासी ग्रोथ ही इतनी नहीं है। इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की भी नेचर ये नहीं है, वो इतने एक्सट्रीम पे जाने वाले नहीं है, लेकिन इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की सोच के पीछे भी मरियम नवाज साहबा की सोच है। मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब का खानदान समझते हैं कि देखिए चचा ने हुकूमत भी कर ली, चचा ने मजे भी ले लिए, चचा तौहीन अदालत से भी बचना चाह रहे हैं और चचा तौहीन अदालत से बचकर अगला सियासी करियर भी बचाना चाह रहे हैं। ना तो नवाज शरीफ साहब के केसेस वापस हुए हैं, ना नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं, ना नवाज शरीफ साहब के लिए चीजें आसान हुई हैं। तो नवाज शरीफ तो वापस आ नहीं सकते, नवाज शरीफ साहब की चीजें तो ठीक नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए तो चीजें बहुत खराब हैं। तो फिर तो चीजें मतलब चचा की फैमिली की पॉलिटिक्स रह गई है, नवाज शरीफ तो पॉलिटिक्स से आउट हो गया। एक बंदा ये देखे ना, अगर अगला इख्तिदार इमरान खान को मिल जाता है तो फिर वो नवाज शरीफ साहब को वापस आने देंगे? नहीं आने देंगे। लिहाजा मरियम नवाज साहबा को एक पर्सनल ग्रज है, एक पर्सनल ग्रज है, और वो पर्सनल ग्रज की भेंट कौन चढ़ रहा है? आईने पाकिस्तान भेंट चढ़ रहा है। वो पर्सनल ग्रज की भेंट कौन चढ़ रहा है? इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान भेंट चढ़ रही है। वो पर्सनल ग्रज की भेंट कौन चढ़ रहा है? पाकिस्तान का पूरा निजाम भेंट चढ़ रहा है। और वो पर्सनल ग्रज की भेंट कौन चढ़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान उस पर्सनल ग्रज की भेंट चढ़ रही है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ये समझती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे खानदान के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि हम जो है ना वो वापस नहीं आ सकते हैं, हम इसलिए वो एक्सट्रीम पे चले गए हैं। इस यहां पर लोगों के लिए जो है ना वो पर्सनल इंटरेस्ट सेकेंडरी हुआ करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरी हुआ करते हैं। जब आपका कद इतना बड़ा हो, आप इस लेवल पे हो, तो आपके प्राइमरी इंटरेस्ट जो होते हैं ना वो मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं। आपके जो सेकेंडरी इंटरेस्ट होते हैं ना वो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, चलें जाती मफादात। लेकिन यहां पर मुल्की मफादात को जाती मफादात पर कुर्बान किया जा रहा है, इसलिए आपको इतनी एक्सट्रीमिज्म नजर आता है। वो ये चाहती हैं, ठीक है, मतलब मरियम नवाज साहब आपस में ये समझती हैं, इसलिए उन्होंने फोन करके इसको रिवर्स करवा रही हैं कि ये इमरान खान के साथ तो वो सब कुछ होना था, हमारे साथ तो ये तय हुआ था। देखिए ना, जिन्होंने उनके साथ तय किया था उन्होंने भी तो गलत किया था ना। क्यों तय किया था? मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ करके ये चीजें होंगी। तो वो कहती हैं कि जो हमारे साथ तय किया था वो हमारे साथ करो, वो हमारे साथ हमारी बातें मानो। अब उस एक बोगस अग्रीमेंट जो भी इनके आपस में हुआ, जिसके बारे में ज्यादातर जो है ना वो उंगलियां उठती हैं जनरल टाइट बाजवा साहब के ऊपर और बातें की जाती हैं, अगर वो बोगस अग्रीमेंट नाज़रीन किराम हुआ और ये सारी चीजें हुई तो उसमें मुल्क का क्या कसूर है? उसमें मुल्क का क्या जो है ना वो कसूर है कि वो पिसता रहे? लिहाजा उस अग्रीमेंट को यही चाहती हैं कि वो अग्रीमेंट पूरा हो, वो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। अब गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट अब दोनों ये चाहते हैं, ठीक है, बातचीत से मामला हल हो सके, लेकिन नाज़रीन किराम ये अब ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो मरियम नवाज साहबा का पर्सनल ग्रज शामिल हो गया बीच में, और मरियम नवाज साहबा का पर्सनल ग्रज जो है वो पूरी हुकूमत को समेत चचा ले डूबेगा। और देखें ना, ये भी एक खबर मौलाना फजल रहमान को कैसे साथ लगाया, नो टॉक्स विद इमरान, वी वांट हिम आउट। अब तो सीधी बात करें, वी वांट हिम आउट, ये मरियम नवाज साहबा चाहती हैं। तो इस वक्त ये चल रहा है। एक मज़े की बात बताऊँ, आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है सऊदी प्रिंस की नवाज शरीफ साहब के साथ। अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा, उस पर इमरान खान के बारे में क्या बातें हुई, ये ज़्यादा दिलचस्प बात है। अगली वीडियो आपके साथ उस पर शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।